दोस्तों आप हमारे पीछे जो सो वीडियो जो चल रहा है उसमें देख पा रहे होंगे कि जो सो छज्जा का जो सो कॉर्नर टूटा हुआ है। जहाँ तक भी आप देख पा रहे होंगे जो सो हम पूरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग पूरा यहाँ से लंबा जितना भी है लगभग सबका जो सो कॉर्नर टूट गया है। और आज के समय में अगर हम देखते हैं दोस्तों तो लगभग सभी मकान मालिकों का जो है सो यही प्रॉब्लम उभर के आ रहा है कि जो है सो छत ढलाई करने के बाद 10-15 साल के बाद जो है सो उसका छत का जो है सो छज्जा का जो है सो कॉर्नर टूटने लगता है। और काफ़ी लोग इससे परेशान भी है क्योंकि जब वो कॉर्नर टूटने लगता है तो उसको जो है सो छज्जा को जो है सो तोड़ करके फिर से नया छज्जा बनाता है और उसको बनाने के बाद भी जो 10-15 साल के बाद फिर से टूटने लगता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको जो है बताने वाले हैं कि छज्जा टूटने का जो है क्या कारण, जो छत का जो है प्रॉब्लम से बचाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या जो है अलग से आपको लगाना पड़ेगा ताकि जो है आपका ये छज्जा जो टूटने वाला जो है प्रॉब्लम जो है दूर हो सके। तो हम देखें तो इसका जो छज्जा का जो कॉर्नर टूटने का कारण है केवल और केवल एक ही कारण है और उसका जो मुख्य कारण यह है कि जो आपका जो छत में जो एयर लग रहा है, आपका छड़ में जो है एयर लग रहा है और छड़ में जंग लगने के बाद जो है वह सीमेंट को छोड़ दे रहा है और आपका जो कॉर्नर टूट रहा है। तो बात आता है कि सबसे पहले कॉर्नर में ही क्यों जो एयर लगता है, वहाँ जो नमी कैसे बनता है, क्या कारण है। उसका कारण यह है दोस्तों कि जब भी पानी उनी पड़ता है तो सबसे पहले कोना में ही पानी जमा होता है और वहीं से टपक टपक के नीचे गिरता है। ठीक है, तो जब पानी ज़्यादा देर तक उसका जो है रुकाव होता है और वहाँ ज़्यादा नमी पड़ता है। ठीक है, इसके कारण वहाँ से जो है छड़ में नमी पकड़ता है और जब छड़ में नमी पकड़ता है तो जो है छड़ में जंग लगने के बाद जो है कॉर्नर धीरे धीरे टूटने लगता है। आपको यदि लग रहा है कि ये जो है केवल कॉर्नर का बीमारी है, इसको यदि हम देख रेख ना करें, इसको अगर हम तोड़ करके ना बनाएं तो एक दिन आपका जो है पूरा छत खराब हो जाएगा और जहाँ तहाँ से भी आपका जो है छत जो है टपक टपक के टूट टूट के जो है गिरना शुरू हो जाएगा। अब बात आता है भैया कि ये प्रॉब्लम तो हम समझ गए हैं कि इसमें जो है नमी लगने के बाद ये टूटने लगता है, लेकिन इसके बचाए तो बचाए कैसे, इस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन क्या निकालें। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लेंटर देना बंद कर दें, छत में लेंटर तो देना ही है, लेकिन इस प्रॉब्लम तो बचे कैसे। तो भैया सुनिए, ध्यान से गौर से सुनिएगा। आप जब भी जिस समय ढलैया करते हैं उस समय आपको ध्यान रखना है कि जितना भी सरिया जो है छत का चारों तरफ कम से कम 1 से 1.5 इंच जो है आपको गैप रखना है और इसमें प्रॉपर जो है मटेरियल भरेगा, सीमेंट गिट्टी जो भी मोटार बना रहेगा उसको प्रॉपर भरना है। मतलब कहीं से भी जो है छड़ में हवा या नमी लगने का जो है जगह नहीं रखना है। और छड़ जो आप उठाते हैं उसको कवर ब्लॉक लगाकर जो प्रॉपर पूरा छत में जो से 1 इंच जो है सो उठा देना है। इससे क्या होगा कि छड़ मेरा जो से अंदर अंदर पैक हो जाएगा, चारों तरफ से उसमें कहीं से भी नमी लगने का जो जगह नहीं छोड़ना है। ये तो हो गया पहली बात। अब दूसरा सुनिए, सब छत होने के बाद आपको जो है सो तुरंत प्लास्टर करवाना है। छत होने के बाद कई लोग क्या करते हैं, छत होने के बाद 5 साल 10 साल ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये भी जो है नमी का जो है एक कारण बन जाता है। कहीं से भी थोड़ा सा भी छेदा का जगह आ जाता है, वहाँ से भी नमी जो है एयर लग करके जो है छड़ को जंग लग सकता है। ठीक है, इसलिए जो है छत ढलाई के बाद जब आप इसका सेंटरिंग खोलते हैं महीना 2 महीना में जो है आपको प्लास्टर करना स्टार्ट कर देना, मतलब प्लास्टर कर देना है। ठीक है, इसके बाद बात है तो आप तीसरा बात और क्या करें। यहाँ तक तो सभी लोग करते हैं फिर भी जो है छज्जा टूटा है, तो तीसरा बात को ध्यान से सुनिएगा। तीसरा जो है छत का चारों साइड कॉर्नर, छत का चारों साइड कॉर्नर बचाने के लिए जो है यदि आप कम बजट में काम करना चाहते हैं तो आप चारों साइड जो है ईंट का जो है डिजाइन निकाल करके जो है उसमें प्लास्टर करवाइए। ईंट का डिजाइन निकालने से होगा क्या कि जो पानी पड़ेगा सो ईंट पर पड़ेगा और ईंट से जो है साइड होकर के गिर जाएगा। ठीक है, जो आपका जो जो छत का जो बालकनी का जो है लेंटर का जो कोना है जो छज्जा, वहाँ पर आपका पानी नहीं पड़ेगा, वहाँ नमी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, वो ईंट पर पड़ेगा। ईंट में जल्दी से हवा नहीं लगेगा, वहाँ छड़ तो रहता नहीं, टूटेगा क्या। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। या तो यदि आप थोड़ा बजट बढ़ा के करना चाहते हैं तो आप टाइल्स आता है, जो फाइबर का जो प्लेट्स आते हैं या जो खपरेल डिजाइन का भी आता है, उसको जो है आपने घर के चारों ओर जो है लगा देना है।
मतलब कहने का अर्थ है कि कहीं से भी जो आपका जो सो छत का जो है सो छज्जा में कहीं से भी पानी इंटर नहीं होने देना, पानी को दूर रखना है, ठीक है। जो खपड़ा या प्लेट लगा देने के बाद, फाइबर लगा देने के बाद क्या है, पानी जो है सो आपका छत पर नहीं पड़ेगा, वो पानी जो है सो दूर हो जाएगा। इससे मतलब पूरी तरह से जो आपका सेफ रहेगा। इसके बाद चौथा स्टेप जो है सो महत्वपूर्ण स्टेप है, इसको ध्यान से। चौथा स्टेप क्या करना है आपको, जो है सो आपको वाटर प्रूफिंग पेंट करवाना है। जब वाटर प्रूफ पेंट आप करवाते हैं तो ये वाटर प्रूफ के साथ जो है सो एयर प्रूफ भी हो जाता है। और जो हवा में नमी रहता है, जो हवा में नमी रहता है वो जो है सो छत में नहीं लगेगा, और जो सरिया में जो है नमी से बचा रहेगा। और इस प्रकार जो है आपका पूरा छत जो है सो एयर पैक हो जाता है, ना उसमें नमी लगेगा ना पानी का जो है नमी जाएगा। और आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं दोस्तों को, इतना करने के बावजूद आपका छत का जो छज्जा कभी नहीं टूटेगा और आपका छत जो है सो बिल्कुल सेफ रहेगा।